फोशल डिप्थीरिया। ये क्या होता है कि हमारा जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, उसकी वजह से सीडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जाती है हमारी मेनली ओरोफेरिंग्स के ऊपर। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 दिन होता है। ठीक है, मेनली इसमें ओरोफेरिंग्स इन्वॉल्व होता है। हाई फीवर कभी कभार हो सकता है। और ठीक है, और उसमें होता क्या है, क्योंकि हमारा डिप्थीरिया हमेशा सीडो मेम्ब्रेन ही बनाता है, ग्रेइश वाइट कलर की मेम्ब्रेन बना देगा, जिससे कि कहाँ कहाँ पे बना सकता है, टॉन्सिल्स पे, सॉफ्ट पैलेट, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल। ठीक है, और इसका मेन फीचर होता है कि जब हम उस मेम्ब्रेन को रिमूव करते हैं तो फिर ब्लीडिंग होती है। और इसमें मोस्ट कॉमनली हमारे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। मेनली कौन सा होता है, जुगलो डाइगेस्ट्रिक। इसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, बुल नेक अपीयरेंस आती है, बुल नेक अपीयरेंस। तो 3 चीज़ें होगी, ग्रेइश वाइट मेम्ब्रेन, ब्लीडिंग और रिमूवल, और बुल नेक अपीयरेंस। ठीक है, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स थे। कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है कि कॉर्निबैक्टीरियम जो डिप्थीरिया होता है वो मेम्ब्रेन बनाएगा। ठीक है, और वो मेम्ब्रेन क्या करेगी, एयरवे, लैरिंग्स में जाके लैरिंग्स में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकती है। ठीक है, ये तो था डायरेक्टली उसकी मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन की वजह से। और जो डिप्थीरिया है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। हाँ, इसके क्लिनिकल फीचर में ये भी है कि टॉक्सिन्स पाए जाते हैं। अब वो एक्सोटॉक्सिन होता है एक, वो क्या करता है हमारा डिप्थीरिया वाला, वो अफेक्ट कर सकता है हमारे हार्ट को। हार्ट में क्या क्या कर सकता है, मायोकार्डाइटिस, कार्डिक अरिथमियाज कर सकता है, और एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर भी कर सकता है। और हमारी जो नर्व्स हैं उनको भी इफेक्ट कर सकता है, उसमें पैरालिसिस करवा सकता है, सॉफ्ट पैलेट की, डायफ्राम की, और ओकुलर मसल्स की भी। ठीक है, तो आंखें भी ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है, तो डायफ्राम, सॉफ्ट पैलेट और आइज़ में ओकुलर मसल्स। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, टॉक्सिन है भाई, तो फिर एंटीटॉक्सिन देंगे इसके अंदर आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू। 60 मिनट्स में हम डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन देते हैं। ठीक है, अब इसका क्या क्राइटेरिया होता है, अगर हमारी मेम्ब्रेन सिर्फ टॉन्सिल के ऊपर बनी हुई है या फिर लेस देन 48 आवर्स का इन्फेक्शन है तो हम देंगे 20,000 to 40,000 यूनिट्स ऑफ एंटीटॉक्सिन। और अगर हमारी मेम्ब्रेन एक्सटेंड कर गई है बियॉन्ड टॉन्सिल्स या फिर 42 आवर्स से ज़्यादा का इन्फेक्शन है तो फिर हम देंगे 80,000 to 1,20,000 यूनिट्स ऑफ एंटीटॉक्सिन। ठीक है, कि अब इसमें एंटीटॉक्सिन दे रहे हैं तो अगर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो जाए तो इमीडिएटली हम एड्रेनालिन इंजेक्शन देते हैं 0.5 to 1 ml 1/1000 का रेशियो में इंट्रामस्कुलर। ठीक है, और एंटीहिस्टामिन का भी इंजेक्शन देते हैं। ये जो फोशल डिप्थीरिया है ना, ठीक है, ऐसा ही सेम होता है हमारे लैरिंग्स के अंदर, उसके अंदर भी सारे सेम ही फीचर्स हैं। ठीक है, अगर ये एक्सटेंड हो जाए। अच्छा, अब जो इसकी मेम्ब्रेन सूडो मेम्ब्रेन बन रही है तो फिर इसमें डिफरेंशियल आता है मेम्ब्रेन ओवर टॉन्सिल्स में। ठीक है, इसका निमोनिक है याद करने का, मालाडी विक्टिम। मालाडी हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव होता है और एक विक्टिम। ठीक है, हमसे क्या था, हमारा मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस हो सकता है तो उसके अंदर तो उसके अंदर मेम्ब्रेन बन सकती है। ठीक है, पायोजेनिक होता है, ओवर मीडियल सरफेस ऑफ टॉन्सिल बनेगा। एम से हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है, ए से क्या क्या होता है हमारा, ए से हमारा एक होता है, ठीक है, एक होता है हमारा ए से एप्थस अल्सर्स या फिर कैंकरसोर। इसमें कैसा, ठीक है, इसमें भी मेम्ब्रेन बन सकती है और इसमें कैसे अल्सर होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, रेड मार्जिन होते हैं अराउंड द अल्सर। एल से हमारा हो सकता है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया के अंदर क्या होता है, जो हमारे WBCs होते हैं TLC 1 लाख पर mm³ से ज़्यादा हो सकता है और इसमें एनीमिया होता है। ठीक है, और फिर ए से आता है ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, मतलब कि जो WBCs हैं वो ढंग से नहीं बन रहे हैं तो फिर इसमें जो TLC है डेट इज़ लेस देन 2000 mm³। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर अल्सरेटिव नेक्रोटिक लीजन्स होते हैं, इनमें भी मेम्ब्रेन बन सकती है। ठीक है, तो MALA हो गया। ठीक है, और डी से हमारा डिप्थीरिया वाला जो हमने अभी पढ़ा, एक्सटेंड बियॉन्ड द टॉन्सिल्स भी कर सकता है सॉफ्ट पैलेट तक। इसका फीचर वही है, डर्टी ग्रे हमारा कलर में होगा और ब्लीड होगा रिमूवल पे। ठीक है, विक्टिम में वी से क्या होता है, विंसिट एंजाइना, जिससे हम ट्रेंच माउथ भी कहते हैं। इसमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है स्पायरोचीट्स। ठीक है, इंसीडियस होता है, मतलब कि धीरे धीरे पता ही नहीं चलेगा, लेस फीवर होता है। ठीक है, और इसमें मेन फीचर क्या होता है कि जब हम इसको रिमूव करते हैं ना मेम्ब्रेन को, तो अल्सर्स होते हैं इर्रेगुलर वहाँ पे। और फिर आई से क्या होता है, ठीक है, फिर हमारा आई से क्या होता है, आई से हमारा होता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस। ये किससे होता है, EB वायरस से होता है। इसमें टॉन्सिल्स हमारे इलाज हो जाते हैं। इसमें एक फीचर होता है पैलेटल पीटीचे, छोटे छोटे से स्पॉट्स बन जाते हैं इसमें हीमरेजेस की वजह से, और लिम्फ नोड इनलार्जमेंट हो जाती है, स्प्लीनोमेगाली हो सकती है। ठीक है, और ठीक है, VIC से फिर हमारा मेनली होता है कैंडिडियल। ठीक है, कैंडिडल इन्फेक्शन की वजह से भी इसे हम ओरल थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, कैंडिडा अल्बाइकन्स की वजह से एक मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक है, ठीक है, तो मालाडी विक हो गया, इसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो दैट्स ऑल बस।